आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त युद्ध के मैदान में क्या कुछ चल रहा है। आपको दिखाएंगे उससे जुड़ी बड़ी खबरें इस बुलेटिन में। इस वक्त की बड़ी खबर है कि सीरिया में बारूदी तबाही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अमेरिका और तुर्की समर्थित विद्रोहियों के हौसले बुलंद हैं। दो अलग अलग रूट से विद्रोही दमिश्क पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन और ईरान समर्थित असद की सेना अभी भी बैकफुट पर है, लेकिन पिछले 12 घंटे में एक बड़ा डेवलपमेंट साउथ कोरिया में हुआ है। वहां राष्ट्रपति यून ने मार्शल लॉ लागू किया है और जनता के दबाव में 6 घंटे में ही उसे वापस भी ले लिया, लेकिन वहां अभी भी आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। विपक्ष और जनता विरोध में सड़कों पर है, जिससे अमेरिका में भी तनाव है। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पुतिन ने अमेरिका से सीरिया का बदला साउथ कोरिया में लिया है। लेकिन पहले सीरिया वॉर फ्रंट पर क्या कुछ हो रहा है उससे जुड़ी हुई खबरें आपको बताते हैं। तो सीरिया में इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है, जो बड़ी खबर है वो ये कि सीरियाई सेना ने अस्पताल पर अटैक किया। इदलिब यूनिवर्सिटी अस्पताल पर बम गिराया गया है। सीसीटीवी में कैद हुई तबाही की तस्वीर देखिए, किस तरह से अस्पताल में ये देखिए, और इस तरह से बम से हमला हुआ। ये इदलिब की तस्वीरें हैं। इदलिब में सीरियाई सेना ने हमला किया है। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। इदलिब यूनिवर्सिटी अस्पताल पर बम गिराया गया। एक और बड़ी जानकारी इदलिब से ये कि इदलिब में सबसे खतरनाक बारूदी हमला हुआ है। रूस के साथ मिलकर सीरियन एयरफोर्स ने एक्शन लिया है, यहां पर हमले किए हैं। विद्रोही गुट के कंट्रोल सेंटर पर हमला करने का दावा किया जा रहा है। इदलिब में तुर्की समर्थित गुट पर यह हमला हुआ है, जिसमें सीरिया की सेना की मदद की है रूस ने। सीरियाई एयरफोर्स की मदद रूस ने की है और इदलिब में जो लड़ाके हैं, जो विद्रोही हैं, उनके ठिकाने पर हमला किया गया। देखिए किस तरह का भीषण हमला था ये, और बताया ये जा रहा है कि सीरियाई एयरफोर्स को इस हमले के लिए रूसी सेना ने मदद की है। और रूसी सेना की मदद से देखिए किस तरह से देखिए ये विस्फोट होता है जैसे ही यहां पर आकर मिसाइल गिरती है। सीरिया में लगातार सीरियाई सेना की मदद रूसी एयरफोर्स कर रही है। सीरिया में रूसी एयरफोर्स का एक्शन देखने को मिल रहा है। सीरिया में विद्रोही गुटों पर रूस ने बमबारी की है। तुर्की समर्थित विद्रोही गुट पर यह बड़ा हमला किया गया है। इसमें सीरियाई सेना की मदद रूस कर रहा है और रूसी सेना ने किस तरह से मदद की और उसके बाद किस तरह का बड़ा हमला किया गया। इदलिब में विद्रोही गुट के ठिकाने पर, उनके सेंटर पर विद्रोही गुट लगातार आगे बढ़ रहा है और इदलिब शहर में उनके सेंटर को निशाना बनाया है। इस बीच सीरियाई सेना ने, रूस एक तरफ सीरियाई सेना की मदद कर रहा है, तो सीरिया में अमेरिका ने भी पहला बड़ा हमला किया है। खशाम इलाके में आर्टिलरी से प्रहार किया है। अमेरिका ने फास्फोरस बॉम्ब से हमला किया है। सीरिया में अमेरिका की वायुसेना ने हमला किया। टारगेट पर सेना और ईरानी मिलिशिया थे। देखिए एक तरफ रूस सीरियाई सेना की मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी पहला बड़ा हमला किया गया है। इसमें फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है और टारगेट पर सेना और ईरानी मिलिशिया हैं, यानी सीरियाई सेना और ईरानी मिलिशिया हैं अमेरिका के निशाने पर। लेकिन 8 दिनों की जंग में पहली बार अमेरिका ने विध्वंसकारी हमला किया है। अमेरिका ने फास्फोरस बॉम्ब से हमला कर सीरिया की धरती को दहला दिया है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीरिया में फास्फोरस बॉम्ब से अमेरिका ने प्रहार किया है। अमेरिका ने फास्फोरस बॉम्ब से ये बड़ा हमला किया। ये पहली बार है जब अमेरिका ने सीधा हमला किया है। एयरफोर्स की अमेरिका ने सीरिया में फास्फोरस बॉम्ब गिराए हैं। फास्फोरस बॉम्ब के टारगेट पर सीरिया की सेना और ईरानी मिलिशिया थे। अमेरिका के हमले का वीडियो भी सामने आया है। लेकिन फास्फोरस बॉम्ब से क्या महाविनाशक तबाही हुई है वो आपको बता दें। दरअसल फास्फोरस बॉम्ब से होता यह है कि ऑक्सीजन को यह खत्म करता है। सेना का दम घुटने लगता है जहां पर यह हमला होता है और आग और धुएं का गुबार बनता है, और इस वजह से फास्फोरस बॉम्ब की वजह से जो तबाही है वो और ज्यादा व्यापक होती है।